इस शासन में 3 अच्छे काम हुए, 3 बहुत खराब काम हुए। पहला अच्छा काम हुआ कि नौकरियों में पारदर्शिता हुई, जो पहले की सरकारों में नहीं थी। पहले की सरकारों के जो लगाए हुए आईएएस, पीसीएस हैं, आईएफएस हैं, वो सब बेईमान है। जब बेईमाने के पैसे से हम अपनी ज़मीन बेच के आएंगे तो खरीदेंगे क्यों नहीं भाई। तो ये एक बहुत बढ़िया काम हुआ है। दूसरा काम ये हुआ है कि हाई लेवल के, हम पहले भी कह रहे थे, जो नेशनल लेवल के माफिया थे उनको आपने कंट्रोल कर लिया। वो अब माफियागिरी बंद है। राजनीति में बहुत आया पैसे का चलन था, वो चलन बंद हुआ है। क्योंकि आपको पता है, आप विपक्षी पार्टी से जाएंगे, टिकट खरीदेंगे। पहले जाते थे 2 करोड़ झोले में रखो और नाव दो, बीएसपी में पहुंच जाओ, सपा में पहुंच जाओ, आपका पीछे वोट है नहीं है, पार्टी का वोट है, आपको चला जाएगा, आप विधायक बन जाएंगे। यहाँ अब ऐसा नहीं है, क्योंकि विपक्षी पार्टियाँ भी डरी हुई हैं, वहाँ वोट नहीं बचा। तो लोगों को पता है कि पैसे देने का कोई मतलब नहीं बनता। 2 बात ये हो गई। तीसरी बात एक ये हुई है इस शासन में कि इस शासन ने पैसे क्या जाते हैं, नहीं, हम कह रहे हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल बिना पैसे के आ गए। वो तो बिना पैसे के आ गए, बिना पैसे के उनको टिकट मिल गया था, फिर छोड़ दिया गया था उन्होंने। रही नौकरी की बात, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात मैं कर लूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती किसने शुरू किया था? 17 से पहले हुई थी या 17 के बाद? आप बताएंगे। 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई वो 17 के पहले हुई थी, 17 के बाद? 17 के बाद हुई, पहले 17 के पहले एग्जाम हुआ था, बाद में नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। ये अखिलेश सरकार, इन्हें शायद जानकारी नहीं है, इन्हें शायद जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं 69,000 भर्ती 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था और उसका विज्ञापन 18 में आया था। इन भाई साहब को शायद जानकारी नहीं है कि कब भर्ती शुरू हुई थी। मैं स्वयं उस भर्ती का हिस्सा हूं। 68,500 और 69,000 2 भर्तियां माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने निकाली और दोनों भर्तियां युद्ध स्तर पर की, बहुत ही कम समय पूर्ण की। हाँ, वो अलग बात है, दुर्भाग्यपूर्ण कुछ बच्चे कोर्ट गए हुए हैं, कुछ विचाराधीन है उसमें, वो जल्दी से जल्दी उसको समाप्त कर लेगी गवर्नमेंट इसमें। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई पैसा किसी भी अभ्यर्थी ने नहीं दिया है, इसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं चली। जिस व्यक्ति ने मेहनत किया है वो आज जॉब कर रहा है। जो आरोप अभी भी 6800 बच्चे जो है धरना दे रहे हैं, वही मैंने कहा ना। तो उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण का जो घोटाला लोग मान रहे हैं, आरक्षण की विसंगतियां हुई हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार की। वो कह रहे हैं लिपिक की त्रुटि है, लेकिन ये इतनी बड़ी त्रुटि तो नहीं हो सकती। त्रुटि है कोर्ट में यार, उसको सुधार करके क्यों नहीं आप कर लेते? अगर लिपिक त्रुटि है तो उनको आप कर लो भर्ती, क्या दिक्कत है आपको? क्यों आप कोर्ट दौड़ा रहे बच्चों को इतने सालों से? ये तो वही मैटर कोर्ट में विचाराधीन है, वही मैटर कोर्ट में। मैंने कहा ना, इस भर्ती में कुछ जो 6800 अभ्यर्थियों का मैटर कोर्ट में विचाराधीन है, वो उस पर डेट लगी हुई है, हमें लग रहा है माननीय उच्च न्यायालय की, और बहुत जल्दी उसका समाधान हो जाएगा। 3 बुरे काम सुनो बीजेपी के, जो सबसे बुरे काम हुए हैं, जिनमें शासन को सुधार करना चाहिए। लोकल स्तर पे, जो गांव का स्तर है, जो तहसील है, जो चौकी है, हाई लेवल तक तो आम आदमी को आवश्यकता नहीं है। आपको तहसील की आवश्यकता है और उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा थाने की आवश्यकता है। दोनों में भ्रष्टाचार चरम पे है, क्योंकि आपके जो अधिकारी हैं, आपने एक चीज़ को केवल फोकस कर लिया कि हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र ना करने का कारण ये हुआ कि वो अधिकारी इस हद तक गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं। जो काम 25 पैसे का था वो 25-25 हज़ार रुपये लेके कर रहे हैं। हम सही बता रहे हैं, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। बीजेपी का जो काम अच्छा है वो तो काबिले तारीफ है, जो काम बुरा है उसकी हमें बुराई भी करनी चाहिए। लोकतंत्र की विशेषता यही है। दूसरा सबसे बुरा काम हुआ है कि लोकल लीडरशिप को आपने कमज़ोर किया है। आपने एकात्मक सत्ता हासिल करने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों को खुली छूट दे दी। अब पहले की सरकारें ये नहीं थी। पहले की सरकार में एक जिलाध्यक्ष, एक विधायक अगर फ़ोन करता था तो डीएम बदल जाता था, और उसका दुष्परिणाम उन सरकारों ने झेला है। ये इस बात का परिणाम झेलेंगे कि आप जब आपने ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई तो हम एक पॉलिसी के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। हम एक कर्मचारी के खिलाफ पिछले 20-25 बार लिख दिए, तो भाई हमारा पत्र नहीं पढ़ोगे तो हम हाईकोर्ट जाएंगे। ये पॉलिसी बनाई आपने क्यों? एक अधिकारी का ट्रांसफ़र होना चाहिए। 17 साल से एक ही जनपद में मलाई चूस रहा है। तो ये चीज़ों पे अभी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और इनमें सुधार करने की आवश्यकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात हुई, जो खराब बात हुई है, इस शासन में हर आम आदमी ये समझता है कि अगर हम टीका लगा के चलेंगे तो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, जबकि शासन का ऐसा डायरेक्शन है नहीं। शासन नहीं कह रहा कि आप धर्म में बंटो, लेकिन वो मैसेज एक चला गया कि आप भगवा कपड़े पहन के जाएंगे, टीका लगा के जाएंगे। अब हम आपको अपना नाम बताएं, हमारा नाम मोहसिन अली है। हमें कभी किसी से खतरा महसूस नहीं हुआ।
हम ईमानदार आदमी हैं, झोला छाप हैं, चप्पल में चल दिए, सहारनपुर से पहुंच गए लखनऊ और लड़ के हम अपने, अगर ज़्यादा कुछ नहीं कराए तो 6 लोगों को सस्पेंड करा दिया, लेकिन उसमें लगे 3 साल। जो काम 3 दिन में होना था वो 3 साल में हुआ। इस बात की हमें भी पीड़ा है, लेकिन जो व्यवस्था बदल रही है ये धीरे धीरे बदलेगी। अब एक बात मान लो कि आपके उत्तर प्रदेश में, सपोज करो, मुझे एग्जिट गिनती याद नहीं है, कि 1500 IAS IPS IFS लोग हैं, ये सारे इस सरकार के तो अपॉइंट किए हुए हैं नहीं। अब इनको हटा दें तो ब्यूरोक्रेसी के अलावा, भाई आप ये बताओ, रिक्शा वाला बैठेगा DM की कुर्सी पे कि हम बैठेंगे? अब उस ब्यूरोक्रेसी को बदलने के लिए जो अब लोग भर्ती हो रहे हैं, ये लोग काम करने वाले लोग हैं, ये पारदर्शिता से आए हैं, ये मेहनत वाले हैं। पहले हम मेहनत करते थे, साला हम रह गए, हमारे बाजू वाला निकल के 5 लाख दिया आया, हमारे पास पैसा नहीं था, हम नहीं दे पाए। क्या हम काबिल नहीं थे? UPSC की भर्ती अब भाई आप 5 लाख में JEE की भर्ती हुई है, 2017 में भर्ती हुई है। हम कह रहे हैं, और IAS के हम बता दें, आज तक UPSC का चेयरमैन आपने बनाया सुनील यादव को, जो सबसे महाभ्रष्ट था, जिसको हटाया हाई कोर्ट ने। तो क्यों बनाया भैया आपने? इस शासन ने तो कोई ऐसा अधिकारी अपॉइंट नहीं किया, आपने कर दिया। अब जो बाबू बैठा है शासन के पास, अगर एक जनपद के बाबुओं की लिस्ट आ जाए तो 2 घंटे पढ़ने में गुजर जाए। आपके इतने जनपद हैं, तो कहाँ संभव है भाई? योगी शासन ने कह दिया था 2018-19 में कि इनको सबको रिटायर करो ज़बरदस्ती, तो गोपनीय रिपोर्ट आई कि 15% लोग प्रभावित हैं, आपका शासन बदल जाएगा, इनको नहीं कर सकते। तब शासन ने कदम पीछे खींचे हैं भाई। तो बेईमानी तो हमारे खून में थी। जो बेईमान बाबू बैठा है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है बैठा, उसे आप एक सीट से हटा नहीं पाए। बस ये सरकार जब भी बदलेगी, हम नहीं कह रहे कि 2024 में बदले, 26 में बदले कि 28 में बदले, लेकिन जब भी बदलेगी इस शासन की वजह से नहीं बदलेगी, प्रशासन की वजह से बदलेगी। और इस बाबू लगाम नहीं लगा पाया शासन, हम बुराई कर रहे हैं। और किसी से पूछ लो, आप BJP का विधायक हमारे सामने बहस कर ले आके इस बात पे। 1000 हमारे पास प्रमाण है कि जनपद स्तर के जो लोकल कर्मचारी हैं, आप उन पे अंकुश नहीं लगा पाए। आपने हो सके विधानसभा में सारे बढ़िया अफसर अपॉइंट कर लिए हो सेक्रेटरीट में, लेकिन आप जिलों में बढ़िया अफसर नहीं ले पाए। और उसकी कमी यही है कि पुराने भ्रष्ट लोग बैठे हैं, कब्जा जमाए। आप IAS लॉबी को जानते हैं, लेखपाल का धरना सुना होगा आपने कर्मचारी वर्ग के हजारों धरने सुने होंगे, कभी IAS IPS धरने पे क्यों नहीं बैठा इस देश के अंदर? और हम एक बात इनके की चोट पे कहते हैं, इन लीडरों के चक्कर में मत पड़ो, ये कुछ नहीं करेंगे। केवल अपने बच्चों को पढ़ाओ। केवल जिस दिन देश आज़ाद हुआ, इस देश के अंदर 2 चीज़ें थी, एक का भुखमरी थी, दूसरी का नाम गरीबी थी। भुखमरी खत्म हुई हमारे युवाओं को साइंटिस्ट बन जाने से, किसान के अथक प्रयास से। उसमें कोई लीडरशिप का हाथ नहीं है, किसी शासन का हाथ नहीं है। किसानों ने उन यंत्रों का प्रयोग किया जो पैदावार 1 बीघा ज़मीन 1 कुंटल देती थी, वो आज 10 कुंटल देती है, क्योंकि वो सारी आधुनिक चीज़ें वैज्ञानिकों ने तैयार की। किसान ने रात दिन परिश्रम किया, सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार तो गरीबी खत्म करने में लगी है भाई, आज तक खत्म नहीं हो पाई। पहले दिन मुद्दा था गरीबी, जब देश आज़ाद हुआ, आज भी मुद्दा है गरीबी। और भुखमरी मुद्दा कहीं है तो बताओ हमें, कोई भूखा मर रहा हो तो हमें बताओ। वो भुखमरी का श्रेय ना कांग्रेस को जाता ना BJP को जाता। अगर श्रेय जाता है तो इस देश के किसान को जाता है, इस देश के वैज्ञानिक को जाता है। कि एक बच्चा, और हम ये भी जानते हैं, उसके पास खाना तो उसकी माँ कह रही है कि भूख से तड़प करके मर गया मेरा बच्चा साहब, और कह रहे भुखमरी नहीं है। उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारा समाज है। कोई धर्म ले लो आप, सरकार तक कौन पहुंचेगा? सरकार तक केवल रोटी के लिए हम पहुंच जाएं तो हमसे नाकारा कोई नहीं है भाई। 6 अफसरों को सस्पेंड करा दिया, 1 मिनट बताओ। और उसके लिए हम 3 साल बता रहे हैं। 6 अफसरों को 3 साल दौड़े सस्पेंड कराए। बताए सस्पेंशन कोई पनिशमेंट है क्या सरकारी नौकरी में? उसको आधी तनख्वाह मिलेगी, वो जाके और गुंडागिरी करे जहाँ मर्जी कह करे। 6 महीने बाद 180 दिन बाद अपने आप बहाल हो जाएगा, अपना बचाव कर लेगा, वो जनता का गुस्सा समाप्त हो जाएगा। अरे जब वो चोर था, बेईमान था, ठगहार था, तो FIR दर्ज करती सरकार, चार्जशीट देती, उसको टर्मिनेट करती, उसको दोषी पा करके। तो मैं मानता कर दिया जाए, तब यही लोग फिर कहेंगे कि भाई अदालत किस बात के लिए है। अरे भाई हम ही तो ये कहने वाले हैं भाई, जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है उसमें अमेंडमेंट ही तो कर सकते हैं, या खत्म कर दें उसको। और अगर खत्म कराना चाहते हो तो बैठो धरने पे। कभी जनता इस बात के लिए धरने पे आई ही नहीं कि भाई भ्रष्टाचार खत्म करो।
जनता जब भी मुद्दे पे आई है तो अपने निजी हित के लिए आई है। क्यों सस्पेंड किया जाए? क्यों भाई? हमारे खिलाफ हमारे जनपद के एडीएम ने जांच कराई। सुनो जांच होनी चाहिए। सुनो, हाँ उसके लिए जांच नहीं कराओगे, उसके लिए जांच नहीं कराओगे। अरे कितनी अंधभक्ति है आप में। आप तो व्यवस्था पहले से है, ये व्यवस्था पहले से है। सुनो अंकल, आप सुनो, हम बता रहे हैं आम और खास व्यवस्था पहले से बनाई है आपने। उनको बंद किया गया, पहले कोर्ट का न्याय चलने देते ना। कोर्ट की अब हम चमचा वमचा किसी का नहीं है, हम सारी पोल पट्टी खोल दे, हर शासन की खोले। हाँ बोलेंगे, अब बोलेंगे। अब सुनो, अब राहुल गांधी पी रहे अभी 10 साल राहुल गांधी काले, अभी दूध पी रहे हैं। भाई राहुल गांधी वाला है कि नहीं? सुनो भाई, पहले दिन से ए भैया, पहले दिन से इस देश में 2 व्यवस्था थी, आज भी 2 व्यवस्था है, एक आम और एक खास। जब सुनो, जब उस कानून के लिए, उसी कानून के तहत जब एक अल्पसंख्यक एमपी को सस्पेंड किया जाता है, एक विधानसभा से विधायकी ली जाती है, तब कानून अलग तरह से काम करता है। जब एक सबसे पुरानी पार्टी का लीडर सस्पेंड होता है, तब वही कानून दूसरी तरह से काम करता है, उसकी सदस्यता पे स्टे हो गया। आजम खां पे तो नहीं हुआ, आजम खां के लड़के पे कभी नहीं हुआ, और हम हर बात जानते हैं भाई। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं, समाधान राजनीति न थी, न है, न होगी। समाधान है अध्यात्म और केवल बच्चों को इल्म और तालीम और एजुकेशन। आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए कि बीजेपी आई क्यों? कॉमनवेल्थ घोटाले को खोलने वाला आईएएस अफसर सोनिया गांधी के कमरे में बर्फ पे लेटा था। मेहनत उस आदमी की है। विजय शंकर पांडे इस देश के चीफ कैबिनेट, इस प्रदेश के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, और उन्होंने एज अ सेक्रेटरी मायावती और मुलायम सिंह के ऊपर एफआईआर कराई। तथाकथित हैं। आज तक क्या हुआ? एक घोटालेबाज पकड़ा गया, किसी का तय हुआ घोटाला? अब सत्यपाल मलिक जब तक मलाई चाट रहे थे तब तक तो कुछ नहीं बोले भाई। अब जब हम पावर में हैं तब हम करेंगे, हमें डीएम बनाओ, हम करेंगे। अब साला जब कोई पावर में नहीं, वो जब सत्ता में, जब राज्यपाल पद पे था, तभी उसने प्रधानमंत्री को कह दिया। झूठ पे झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप बीजेपी का प्रवक्ता बन के आए तो क्यों नहीं कहते? हम बीजेपी के कहां से प्रवक्ता हो जाएंगे? हम बीजेपी, हम इस देश के, सुनो, हम इस देश के अल्पसंख्यक हैं, हमें तो बीजेपी अपना गिनती ही नहीं। लेकिन फिर भी जो तथ्यात्मक चीजें हैं वो तो रखना पड़ेगी। कुछ कहा पर यार, इसलिए कौन सा ईडी लग जाएगी? हमारे पास भैया, हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर ये एक बैंक अकाउंट है, 1400 रुपए उसमें है, और चप्पल है, ये कपड़े हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हमारे बाप दादा की जमीन है, 24 में तो ये भी नहीं रहेगी तुम्हारी। 1400 रुपए आपके अकाउंट में हैं, और जहाँ के हमीरपुर के, जहाँ के बिहार रहने वाले वहाँ चले आए बिना किराए के, हवाई चप्पल पहना और हवाई जहाज में मोदी जी का बैठा और पहुँच गए यहाँ पर भाई दारुसभा में, है ना? उसका फाइनेंस, ये खुद बता रहे कि फाइनेंस बीजेपी का नहीं बोल रहे हैं। हम गला फाड़ फाड़ के यही सब बताते हैं अपने लोगों को। हम नहीं डर रहे हैं, डर रहे हैं किससे? हम कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायक को बुलाओ, उसके सामने गिनवाए हम। ये अंधभक्ति नहीं है, ये तथ्यात्मक चीजें हैं। भाई हम क्यों मारेंगे? हम सच्चाई सारी बताए हैं, अब आप अपने हिसाब से कुछ चीजें ले रहे हैं जो नहीं, जो आपके हिसाब से हम चीजें बोले वो आप पे ताड़ी बजाएं, जो हम तुम्हारे खिलाफ बोल दें तो हम तुम्हें गाली दें, तो नहीं।